हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर क्लास 9 रियल नंबर चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हमने कर लिए बेटा। लास्ट क्लास में हमने 1.3 का रियल नंबर एंड डेसिमल एक्सपेंशन किया था बेटा, राइट। हमने देखा था कि कैसे हम इसको टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है वैल्यूज़ से हम उसकी डेसिमल एक्सपेंशन से हम बता सकते हैं कि रैशनल है या इरेशनल बेटा, है ना। लास्ट में हमने क्या किया था, लास्ट में हमने देखा था कि अगर अंडर रूट में आपका ऐसा नंबर है जो स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है, अंडर रूट में अगर आपका स्क्वायर नंबर है तो वो बेटा रैशनल नंबर होता है। फॉर एग्जांपल 225 को हम 15 लिख सकते हैं। अंडर रूट 225 इज इक्वल टू 15, 15 इज इक्वल टू पी बाई क्यू की फॉर्म, बिकॉज 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। सो अगर पी बाई क्यू की फॉर्म है तो रैशनल नंबर है बेटा, ओके। इसके अलावा हमने ये देखा था कि अगर अंडर रूट में आपका प्राइम नंबर है, जैसे रूट 23 है, तो ये हमेशा इरेशनल नंबर रहेगा बेटा, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 1.4। इसमें हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। फिर से मैं बता देता हूँ रियल नंबर का चार्ट एक बार हम फिर से देख लेते हैं। द रियल नंबर चार्ट बेटा, ठीक है। रियल नंबर चार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने हर एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले रियल नंबर का चार्ट बनाया है। आप भी इसको ऐसे ही बनाएं बेटा, या फिर आप सिर्फ देख सकते हैं, देखने से भी आपका काम हो जाएगा बेटा। रियल नंबर में आपके एक तो ओके, नॉट रियल नंबर चार्ट, नंबर सिस्टम बेटा, नंबर सिस्टम चार्ट। नंबर कितने टाइप के होते हैं? नंबर 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है। अब रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स होते हैं हम वो देख लेते हैं एक बार। रियल नंबर्स में हमारे पास नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स होते हैं जो 0 1 2 3 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स होते हैं जो आपके सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे पॉजिटिव नंबर्स और ज़ीरो, इनको मिला दें तो हमारे इंटीजर्स बन जाते हैं। रैशनल नंबर्स जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं। इसके अलावा इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। इरेशनल नंबर कौन से होंगे? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, या फिर अंडर रूट में प्राइम नंबर हो, ठीक है। जैसे अंडर रूट 3, अंडर रूट 2, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, ये सारे प्राइम नंबर हैं जो 3, 2, 5, 7, 11 अगर ये अंडर रूट में आ जाएं तो ये सारे के सारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे, सारे के सारे इरेशनल नंबर बन जाएंगे। अंडर रूट में अगर 25 है, स्क्वायर नंबर है, तो ये 5 आ जाएगा, ये रैशनल नंबर है, क्योंकि 25 एक प्राइम नंबर नहीं है ना बेटा। प्राइम नंबर तो 3, 2, 5, 7 है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से। 2, 3, 5 सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2, ओके। ऐसे डॉट 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 बहुत सारे 25 होते हैं आपके प्राइम नंबर्स। 100 तक अगर काउंट करें तो 25 होते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं 1.4। ऑपरेशंस देखेंगे हम, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर में रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं, है ना। रैशनल भी आते हैं, इरेशनल भी आते हैं। ऑपरेशन कैसे होता है? डॉक्टर को नहीं बुलाना पड़ेगा इसमें, हम खुद ही ऑपरेशन कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के ऑपरेशन की बात कर रहा हूँ ना मैं, है ना। मैं कोई सर्जरी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब पता है क्या होता है? मैथमेटिक्स में ऑपरेशन का मतलब प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, दिस इज़ द ऑपरेशन, ठीक है। हाँ, तो चिंता करने की बात नहीं है, ऑपरेशन हमारा अच्छे से होगा। जिसका भी मतलब रियल नंबर का करना है, रैशनल का करना है, इरेशनल का करना है, इन सारे नंबर्स का हम ऑपरेशन अच्छे से कर लेंगे बेटा। उसके लिए हमें पीछे करना पड़ेगा थोड़ा सा पेज,
ये देखो, these examples may lead to you expect the following fact which are true. ठीक है बेटा, द सम और डिफरेंस ऑफ ए रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज इरेशनल. मैं रैशनल नंबर को लिख रहा हूँ आर से और इरेशनल नंबर को लिख रहा हूँ आई आर से. या तो सम या फिर डिफरेंस, कुछ भी कर सकते हो. रैशनल और इरेशनल अगर दोनों को आप मिला रहे हो और ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो उनका आंसर आएगा इरेशनल नंबर. फर्स्ट क्लियर? द प्रोडक्ट और क्वोशंट ऑफ ए नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर विद एनी रैशनल नंबर इज इरेशनल. ठीक है, या तो रैशनल अपॉन इरेशनल कर रहे हो या फिर रैशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हो इरेशनल के साथ. ठीक है, मैं एक एक करके लिख देता हूँ. रैशनल मल्टीप्लाई बाय इरेशनल, ऑलवेज इरेशनल आएगा. ठीक है, इसमें एक एक्सेप्शन है, इसमें एक एक्सेप्शन है. जब रैशनल नंबर ज़ीरो हो, क्योंकि ज़ीरो भी तो एक रैशनल नंबर है ना, तब ज़ीरो इंटू इरेशनल नंबर रैशनल आता है. ठीक है, मैं आपको दोबारा करवा दूंगा ये सारी चीज़ें विद एग्जांपल, एक बार आप जनरली सीख लो. ठीक है, रैशनल अपॉन इरेशनल, ये भी आपका इरेशनल आएगा. मतलब अब रैशनल और इरेशनल को कैसे भी मिला दो, प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, कैसे भी आप अगर मिला रहे हो, प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, डिवाइड कर रहे हो, ये दोनों जो अपोजिट नेचर के हैं, जब भी ये एक दूसरे के साथ भिड़ते हैं, कौन जीत जाता है? इरेशनल. कौन जीतता है? इरेशनल. कौन जीत जाता है? इरेशनल. लेकिन अगर रैशनल नंबर्स बहुत सारे होते हैं ना, अगर रैशनल नंबर अपने ज़ीरो को बुला ले आए ना, है ना, चलो ज़ीरो की बात हम बाद में करेंगे, आप बस इतना याद रखो कि जब भी रैशनल और इरेशनल की लड़ाई होती है हमेशा, चाहे वो प्लस में लड़ाई हो, माइनस में लड़ाई हो, मल्टीप्लाई में लड़ाई हो रही हो, डिवाइड में लड़ाई हो रही हो, बेटा उस हर फाइट में इरेशनल नंबर जीत जाता है. ठीक है, अच्छा, अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें टू इरेशनल नंबर, अब तक हमने देखा कि अलग अलग में फ़ाइट चल रही है. अगर मैं इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ प्लस माइनस करूं या फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करूं तो क्या हुआ? अब देखो, अब इरेशनल नंबर के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, तो कुछ भी हो सकता है बेटा. इस केस में वो रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है. बस क्लियर? चलो हमारे क्वेश्चन की तरफ. मैंने आपको बताया कि रैशनल की इरेशनल के साथ प्लस कर लो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा इरेशनल ही जीत जाता है. तब रैशनल पड़ गया चिंता में, यार मेरा हर नंबर इरेशनल नंबर से हार जाता है. मैं कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, इरेशनल नंबर हमेशा जीत जाता है ना. इरेशनल नंबर हमेशा जीत जाता है. इरेशनल नंबर इतना ख़तरनाक है ना. ये एम विनर है ना इरेशनल नंबर. फिर जो आपका रैशनल नंबर है ना, वो फाइनली क्या बोलता है? ज़ीरो को बोलता है प्लीज़ कम. ये भी तो एक रैशनल नंबर है ना, लेकिन इसको ना ज़ीरो मान रहे थे सारे. रैशनल नंबर कह रहा था अरे तू तो ज़ीरो है, तू तो जीत ही नहीं पाएगा उससे. तो फिर किसी ने बताया कि ज़ीरो को तो बुला के लेके आओ, तो ज़ीरो ने बोला ओके आई एम कमिंग. ठीक है, जैसे ही ज़ीरो आता है ना, इस ज़ीरो ने ना इरेशनल नंबर को भी ज़ीरो कर दिया. लेकिन ध्यान रहे, प्लस माइनस में नहीं कर पाएगा ये, ओनली मल्टीप्लाई और डिवाइड में. जैसे ही चलो
चलो यहाँ तक दोबारा करते हैं। ज़ीरो को बुला के लेके आया, ज़ीरो ने क्या किया, चलो रैशनल नंबर खुश हो गया, ये अब तो मैं जीत जाऊँगा, है ना। जब तो ज़ीरो आ रहा है, अब ज़ीरो के साथ ना प्लस माइनस करा इरेशनल नंबर ने, इरेशनल नंबर फिर से जीत गया, क्योंकि ज़ीरो तो कुछ नहीं है ना, इरेशनल नंबर में ऐड करोगे तो इरेशनल नंबर ही आएगा। लेकिन जब ज़ीरो की मल्टीप्लाई और डिवाइड करा, मल्टीप्लाई या डिवाइड करा ज़ीरो को ज़ीरो मल्टीप्लाई या डिवाइड करा इरेशनल के साथ, ज़ीरो इंटू इरेशनल नंबर ज़ीरो, ज़ीरो अपॉन इरेशनल नंबर ज़ीरो, तो रैशनल नंबर बहुत खुश हुआ। चलो मैं वापस से आ गया, कुछ तो मैं दो लड़ाई तो मैं जीत पाया कम से कम। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ना। अब हम करते हैं हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। 2 माइनस रूट 5, अब देखो रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, जब भी इनकी फाइट होगी तो इरेशनल नंबर आ जाएगा। 1 अपॉन रूट 2, 1 एक रैशनल नंबर है, नीचे इरेशनल है, तो इन दोनों का डिवाइड करोगे तो इरेशनल आएगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखना, पाई एक इरेशनल नंबर होता है, ये ध्यान रखना बेटा, पाई हमारा एक इरेशनल नंबर है, मल्टीप्लाई रैशनल और इरेशनल की इरेशनल आता है। ठीक है, इसमें √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 p/q की वैल्यू है, ये रैशनल आ गया आपका, ये वाला आपका रैशनल आ गया। 3 प्लस √3 माइनस 23 रूट दोनों कट जाएंगे, 3 बच जाएगा, रैशनल आ गया। अगर कट रहे हैं तो काट दो, इरेशनल नंबर बचेगा ही नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस तो तब करोगे ना जब इरेशनल नंबर बचेगा, बच ही नहीं रहा है वो, अच्छी बात है। फर्स्ट क्वेश्चन डन। ओके, सिंप्लीफाई करना है, इसमें कुछ नहीं बताना आपको, सिंप्लीफाई करना है। देखो ध्यान से, आइडेंटिटीज याद रखना। a प्लस बी होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और अगर a प्लस बी की मल्टीप्लाई x प्लस वाई के साथ करनी है तो कैसे करोगे, ध्यान से करोगे, है ना। कैसे करोगे, ध्यान से देखो। पहले a की मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ और y के साथ, क्या आ गया, ax प्लस ay, क्लियर। अब क्या करनी है, b की मल्टीप्लाई x के साथ और y के साथ, क्या आ गया, bx प्लस by। सो ऐसे हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जल्दी से नोट करो इसको बेटा। ओके, आई होप नोट कर लिया होगा। अब देखो 3 प्लस √3 और 2 प्लस √2 कैसे करोगे, 3 की 2 के साथ, फिर 3 की √2 के साथ, सो 6 प्लस 3 √2 आ गया। अब क्या करोगे, अब करोगे 3 2 + 6 प्लस 3 √2 आ गया है ना। अब मैं कलर चेंज करता हूँ, इसकी मल्टीप्लाई होगी, अब इसकी करेंगे, इसके साथ और इसके साथ, प्लस 2√3 प्लस √2 इंटू √3, √2 इंटू √3, दोनों रूट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, √6 आ गया। ओके, सो 3 √2 प्लस 2 √3 6 प्लस 3 प्लस 2 5 √3 आ गया, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, ये क्या है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 3 स्क्वायर इज़ 9, √3 स्क्वायर इज़ 3, 6 आंसर आ जाएगा आपका। जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है। दिस इज़ a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 5 प्लस 2 7 आ गया, 7 प्लस 2 √10 आंसर आ गया इसका। a प्लस बी, a माइनस बी, √5 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, 5 माइनस 2 आंसर 3 आ गया।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। कॉन्ट्रडिक्शन की हम बात करेंगे, उससे पहले हम रैशनलाइजेशन कर लेंगे। लास्ट के हम 3, 4 क्वेश्चन दोनों करेंगे। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, ओके। एक रूल नंबर वन नोट करो। डिनोमिनेटर डजंट लाइक रूट। कुछ भी अगर रूट है नीचे, वो डिनोमिनेटर बोलता है इसको हटाओ यार। कैसे हटाओगे? मल्टीप्लाई कर दो √7 से ऊपर ताकि कट जाए। लेकिन ऐसे कैसे कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हो मैथमेटिक्स में? क्राइम कर रहे हो आप। ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करो ना। ऊपर कर रहे हो मल्टीप्लाई तो नीचे भी करो, तभी तो वो कट के वापस से आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स कहती है जो भी आप लेफ़्ट हैंड साइड करते हो राइट हैंड साइड भी करो। न्यूमरेटर में करते हो तो डिनोमिनेटर में भी सेम चीज़ करो, तब मैं मानूंगा कि सब कुछ इक्वल है, ओके। अब देखो ऊपर आ गया √7। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ऐसे में? फ्रैक्शंस, जो भी आपका न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आता है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। √7 इंटू √7 का स्क्वायर यानी कि 7 आ गया। हट गया ना डिनोमिनेटर से, आपका रूट वाली टर्म्स हट गई ना। चलो आंसर आ गया हमारा ये। अब तो दो टर्म्स हैं, वो भी प्लस माइनस में हैं, इधर प्लस में हैं, वो भी हम करेंगे। फिर से डिनोमिनेटर को रूट वाली टर्म्स नहीं चाहिए, हम क्या करेंगे? √7 प्लस करेंगे बेटा। आप इसको हम क्या बोलते हैं? √7 माइनस √6 को हमने क्या लिख दिया? √7 प्लस √6 लिख दिया। यानी कि सिर्फ साइन चेंज करा है। जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंजुगेट। हम उसके कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करेंगे और कंजुगेट से ही डिवाइड करेंगे। ऐसा क्यों किया मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा मैंने इसलिए किया क्योंकि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई तो न्यूमरेटर से हो जाएगी, √7 प्लस √6 ही आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई एक के साथ तो सेम आ जाएगा ना। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर से लगा दो वही। आपको बताया मैंने कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। यानी कि ऊपर है √7 प्लस √6, नीचे है 7 माइनस 6। 1 आ जाएगा ना यहाँ पर, 7 माइनस 6 इज 1। आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। न्यूमरेटर में है चलेगा, डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। सेम क्वेश्चन आपको नीचे वाले करने हैं, सेम क्वेश्चंस, ठीक है। कैसे करने हैं? मल्टीप्लाई करो √5 माइनस √2, डिवाइड करो √5 माइनस √2, नीचे लगाओ a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 5 माइनस 2, आंसर आ जाएगा √5 माइनस √3 अपॉन 3। सिमिलरली यहाँ पर √7 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करो, √7 प्लस 2 से डिवाइड करो। ऊपर आ गया √7 प्लस 2, नीचे आ गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर है √7 प्लस 2, नीचे है 7 माइनस 4। आंसर आ गया ये। 5 क्वेश्चन होंगे हमारे, 3 और 4 अब हम करेंगे, ठीक है। ओके देखो ये कैसे करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। इसने बोला है 9.3 अंडर द रूट। 9.3 अंडर द रूट इज़ ऑब्वियसली एक इरेशनल नंबर है। अब इस इरेशनल नंबर को हम क्या करेंगे? नंबर लाइन पर लोकेट करके दिखाएंगे, ठीक है। नंबर लाइन पर लोकेट करके दिखाएंगे इस इरेशनल नंबर को। उसके लिए मैं एक नंबर लाइन ले लेता हूँ, बिल्कुल एक स्ट्रेट नंबर लाइन होगी हमारी, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट नंबर लाइन करेंगे हम, ओके। इसको हम मान लेते हैं x है ये, इसको हम मान लेते हैं x, और x इज इक्वल टू 9.3 हम मानेंगे, ठीक है। इसको हम मानेंगे x,
इस x में हम क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे, 1। इस x में हम 1 ऐड कर देंगे। ओके, और हम एक सर्कल बना लेंगे ऐसे। ठीक है, 1 जैसे ही हमने ऐड किया हम बना लेंगे एक सर्कल। थोड़ी सी मैं अच्छी सी लाइन बनाना चाहता हूँ। हाँ, ओके। अब इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, यहाँ होगा, और यहाँ से एक मैं स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ, ये वाली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये इसकी रेडियस हो जाएगी ना, ये इसकी रेडियस हो जाएगी, सेंटर से जो सर्कल को टच कर रही है इसकी रेडियस क्या होगी। रेडियस क्या होती है, डायमीटर का हाफ। डायमीटर क्या है, x+1 है अपॉन 2। x+1 यानी कि 9.3 + 1 अपॉन 2 यानी कि 10.3 अपॉन 2 है आपकी जो रेडियस है बेटा, वो आ गई x+1 अपॉन 2, या फिर 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, 5.15। x+1/2 मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है बेटा, आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। अब आप ध्यान से देखो, ए बी क्या था, ए बी था, ए बी हमने लिया था स्टार्टिंग में x, है ना। ए बी हमने स्टार्टिंग में लिया था x, और ए बी कितना था, 9.3। ठीक है, तो ओ बी हम कैसे निकालेंगे, ओ बी बताओ। ये भी तो एक रेडियस है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। मैं एक और कलर ले लेता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी तो एक रेडियस होगी ना, क्योंकि ये सेंटर से सर्कल को टच कर रही है। ये भी तो x+1/2 होगी, यानी कि ओ बी कैसे निकलेगा, ओ बी है, ओ बी निकलेगा ए बी माइनस ओ ए। जब हम इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे, ये निकल जाएगा ना बस। ए बी क्या था, ए बी था x, और ओ ए क्या है, ओ ए है x+1/2। ओके, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 9.3 माइनस x+1/2 आया 5.15, ये आप निकाल लेना। ठीक है, इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम लेके आएगा आपका आंसर x-1/2। सो ये आ गया x-1/2। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है आपको अच्छे से, 9.3 माइनस 1/2। ठीक है, हमेशा यही आएंगे आपके, इधर x+1/2 आएगा, पुट कर देना x की वैल्यू, और इधर x-1/2 आएगा, पुट कर देना x की वैल्यू। जो भी आएगा आपको क्या करना है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है बेटा, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं, जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट होती है, उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर, इसको हम बोलेंगे बेस। ठीक है, सो हाइपोटेनियस तो दे रखा है x+1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इज x-1/2 होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर पी स्क्वायर ही है, नहीं पता हमें परपेंडिकुलर कितना है, निकाल लेते हैं। ओके, सो यहाँ से x+1 होल स्क्वायर, अच्छा अगर मैं पी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो वो आ जाएगा ना x+1/2 होल स्क्वायर माइनस x-1/2 होल स्क्वायर।
1/4 मैं बाहर ले रहा हूँ सबसे, ठीक है। अंदर रह गया सिर्फ x+1 का होल स्क्वायर माइनस x-1 का होल स्क्वायर। 1/4 कौन से, ये जो 2 नीचे है ना, दोनों के स्क्वायर होगा तो 4 आ जाएगा, दोनों को कॉमन ले लिया मैंने, 1/4 बाहर आ गया। a+b होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab माइनस लगाकर ब्रैकेट लगाना बहुत ज़रूरी है, a² + b² - 2ab। अब देखो माइनस के बाहर आगे ब्रैकेट लगाना क्यों ज़रूरी था, इधर तो है x² + 1 + 2x, अब माइनस के आगे ब्रैकेट है ना, जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा माइनस के आगे से सबके साइन चेंज हो जाएंगे, x² प्लस का है ना वो माइनस का हो जाएगा, -x², ये भी माइनस का हो जाएगा, -1, ये प्लस का हो जाएगा, +2x। x² से x² कट जाएगा, 1 से -1 कट जाएगा, आगे आ जाएगा 4x/4, 4 से 4 कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी x, यानी कि p² की वैल्यू आ गई x। p² की वैल्यू x है तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, √x। p क्या था, परपेंडिकुलर था, ये आ गया √x, और x क्या था, 9.3, x क्या था 9.3, और √x क्या हो जाएगा, 9.3 √, तो यही तो निकालना था, ये हमारा आ गया 9.3 √, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब जो आपकी ये नंबर लाइन है ये तो आगे तक है ना, जो आपकी नंबर लाइन है वो तो आगे तक है। अब आपको क्या लेना है, कंपास लेना है और आपको एक सर्कल बना देना है, इसको सेंटर लेकर, यहाँ सेंटर लेकर आपको एक सर्कल बना लेना है, ठीक है। और आपको बताना है कि ये रेडियस कितनी है, √9.3, देखो आ गया ना उतर कर, 9.3 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा नंबर लाइन में, यही तो बताना था कि रिप्रेजेंट करो 9.3 ऑन द नंबर लाइन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा और आपने साथ साथ नोट भी कर लिया होगा। नोट नहीं कर दो जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके मैं यहाँ से रब कर रहा हूँ। ओके, सो आपका सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है, रिकॉल पाई is defined as ratio of circumference of a circle of to its diameter। चलो ये कह रहा है कि जो पाई है क्या था हमारा, रेशियो ऑफ सर्कमफेरेंस 2πr होता है ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर, डायमीटर d इज इक्वल टू 2r, तभी तो 2 से 2r से r कट के पाई इज इक्वल टू पाई आ गया ना। दिस सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्शन दैट पाई इज इरेशनल नंबर, पाई तो मैंने बताया आपको कि इरेशनल नंबर है, बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। हाउ विल यू सॉल्व दिस कॉन्ट्रडिक्शन, आ गया समझ में क्या पूछा है क्वेश्चन में। देखो फिर से देखो एक बार ब्लू कलर से देखो, पाई जो है वो मैंने बताया था कि इरेशनल नंबर है पाई, बट पाई को तो हम ये लिखते हैं ना कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल अपॉन इट्स डायमीटर, यही लिखते हैं ना। तो सर अगर ऐसी बात है तो ये तो 2πr/2r हो गया, ये तो कुछ ना कुछ सॉल्व करके आएगा ना, ये भी कुछ ना कुछ सॉल्व करके आएगा, ये तो p/q की फॉर्म बन गई, p/q की फॉर्म है तो ये तो एक रैशनल नंबर हो गया ना सर। और पाई के तो हम लिखते हैं 3.14, और इसको तो हटाएंगे तो ये p/q की फॉर्म बन गई। नहीं बेटा, पहली बात तो मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी हम सर्कमफेरेंस की वैल्यू लेते हैं वो अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं। एक्चुअल में जब भी आप किसी भी सर्कल की सर्कमफेरेंस को मेज़र करोगे वो आपकी इरेशनल नंबर आ सकती है या फिर डायमीटर इरेशनल आ सकता है, इनमें से एक आपका इरेशनल आएगा और एक रैशनल आएगा, ठीक है। इसको एक बार फिर से समझते हैं, जब भी हम अगर अप्रोक्स वैल्यू ना लें, जब भी हम अगर रियल वैल्यू लेंगे सर्कमफेरेंस की और डायमीटर की, और जब हम उसको डिवाइड करेंगे सो वो 3.14
जो भी आपका डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो एक्चुअल में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आता है। क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। बट हम सॉल्व करने के लिए अप्रॉक्स वैल्यू उठा लेते हैं उसकी, जिसको हम 22/7 कहते हैं, जो कि 3.1427 करके आता है ना, 3.142857। हम इसकी वैल्यू ये मान लेते हैं सो दैट ये 22/7 आ जाए, और ये अप्रॉक्स वैल्यू हम लेते हैं। बट एक्चुअल में जब सर्कमफेरेंस और डायमीटर को जब आप डिवाइड करोगे तो उसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग, जो कि एक इरेशनल नंबर। इसीलिए मैंने बोला कि पाई कि बेशक हम वैल्यू अप्रोक्स ले रहे हैं बट वो एक्चुअल में इरेशनल नंबर ही रहेगा। एंड दैट्स इट। हमने आज एक्सरसाइज 1.4 कर ली है। नेक्स्ट में हम वीडियो में 1.5 करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, बिकॉज पढ़ाई आसान है बेटा, ठीक है। Thank you so much for watching. Thank you so much for watching. Please subscribe to this YouTube channel. Bye bye beta. ठीक है, take care.